बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, छत्तीसगढ़ के 33 अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे डेलीगेट साथी, मंचासीन यहाँ पे उपस्थित हमारे मूल्यवासी जवाहर पदाधिकारी और राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक और आज की इस महारैली को संबोधित करने के लिए अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर विलास खरात साहब जी, आप सभी साथियों का मैं इस भिक्षु मैदान गोगांव में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पहला विषय है गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन, सतनाम धर्म संस्कृति को ब्राह्मणों द्वारा तबाह किए जाने के विरोध में विशाल महारैली। तो साथियों, यहाँ पे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 3.5% लोग हैं, हमारे 15% जो शेड्यूल, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व को क्यों दमन करना चाहता है, क्यों कुचलना चाहता है, इस संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जैसे कि आज माननीय विलास खरात साहब का नाम आप सुनेंगे या फिर माननीय वामन मेश्राम साहब का नाम सुनेंगे साथियों, तो पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को गजब की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने 2 नाम लिया, माननीय विलास खरात साहब का और माननीय मेश्राम साहब का। साथियों, आज हमारे जो सतनामी युवा लोग हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इनको 186 लोगों को जेल के अंदर में डाला गया है। आप सोचिए, अगर ये जो युवा क्रांतिकारी साथी हैं, माननीय विलास खरात साहब के विचारों से प्रभावित होंगे, माननीय वामन मेश्राम साहब के विचारों को प्रभावित होंगे, जो जेल के अंदर है, जो एफआईआर हुआ तो अलग मामला है, 350 प्लस के लोगों के ऊपर में जो एफआईआर हुआ है और जेल के अंदर में जो डाला गया संख्या है साथियों, ये सभी साथी लोग अगर माननीय वामन मेश्राम साहब के अध्यक्षता को, माननीय विलास साहब के नेतृत्व से प्रभावित होके अगर ये सारे 15% लोगों का अगर प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर एक्शन निकलेंगे, सामाजिक भूचाल आ जाएगा, राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। तो दुश्मनों के पास में क्या हथियार है, विभाजन करना और उस आंदोलन को कुचलना, ये साधारण मामला नहीं है, बहुत भयंकर मामला है साथियों। और ये मामला हमारे अनुसूचित जाति समाज में नहीं हो रहा है, ये हमारे ओबीसी समाज में भी इसी तरीके से कुचला जा रहा है आंदोलन को। इसी तरीके से युवा नेतृत्व लोगों को चिन्हांकित करके उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा है। जेल में डालने की वजह से उनका मोरल खत्म होता है साथियों। वो सामाजिक आंदोलन का सहभाग ना होके वो डरे, वो सहमे वो अपना जीवन को जीने का चुनाव को चुनता है। और ये हमारे जो मूल निवासी समाज के साथ में बहुत भयंकर षड्यंत्र है। मैं जशपुर का घटना बता रहा हूं साथियों, मैं जशपुर जिला का रहने वाला हूं, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता हूं। हमारे वहां पे जशपुर जिला में एक बचराव करके गांव, और वो जो साथी लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नेतृत्व को ना स्वीकारते हुए साथियों, एक गजब का समाज में इन्फ्लुएंस आया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पत्थरगड़ी का मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया। और पत्थरगड़ी का जो आंदोलन है वो हमारे समाज के दलाल और भड़वे लोगों के द्वारा और हमारे समाज के दुश्मनों के द्वारा बड़ी संख्या में युवाओं को इन्फ्लुएंस किया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि देखते देखते वो आंदोलन खुलने लगा, बहुत गजब का। और वो संविधान की 5वीं अनुसूची को उन्होंने बातों को रखते हुए वो पत्थर में उन्होंने गाड़ के उसके ऊपर में उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद उसमें बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध ऐसा करके उस आंदोलन को इतना मोबिलाइज किया कि देखते देखते पूरे जशपुर के आदिवासी जुड़ गए उसमें। साथियों, होना क्या था, वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। पूर्व नियोजित षड्यंत्र होने के वजह से पुलिस प्रशासन हावी हुआ साथियों, और जो उस आंदोलन को 40 लोग नेतृत्व कर रहे थे, 40 लोग नेतृत्व कर रहे थे। मैं 2 नेतृत्व का नाम यहाँ पे लिया हूं। इसके वजह से पूरे देश में गजब का यहाँ पे क्रांति पैदा हो चुका है। तो वहां पे 40 लोगों को एफआईआर किया, उनको जेल में डाला, 6 महीना जेल में डाला।
और 6 जगह जेल में डालने के बाद में जब उनका बेल हुआ साथियों, आज में 40 के 40 आदिवासी वो इलाके में नहीं है, वो गांव में नहीं है, वो अपना गांव और इलाका छोड़ के कोई गोवा में मजदूरी कर रहा है, कोई मुंबई में मजदूरी कर रहा है, कोई दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। तो ये दमन नीति है। 40 युवाओं को खदेड़ने का काम वहां का शासन और प्रशासन में मिली भगत ने किया। ये डर बिठाने का काम है। 40 युवा लोग वहां निकल गए। आज जशपुर में मैं काम कर रहा हूं, हमारे दिनेश भगत जी काम कर रहे हैं, सुनील खरगो जी काम कर रहे हैं, और वहां पे अगर मैं गिनूं प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्व करने वाले लगभग 10 के लोग हैं। साथियों, वहां का जो माहौल है आंदोलन को लेके, वहां जो जागृति का माहौल है वो नेक्स्ट लेवल है। मात्र 3 से लेकर 10 लोगों के नेतृत्व में इतना गजब का प्रभाव समाज में आ सकता है। तो हमारे यहाँ पे बड़ौदा बाजार में तमाम हमारे सतनामी युवा समाज के जो लोग हैं, सतनामी समाज के जो युवा साथी है, क्रांतिकारी साथी है, उनको जेल में डाके कुचलने का काम किया जा रहा है। जब हमारे जैसे आंदोलनकारी साथियों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को बार बार और कलेक्टर साहब को बार बार ये ज्ञापन सौंप के ये बोला जा रहा है कि ये केस सीबीआई को दिया जाए और जो वास्तव में जो गुनाहगार है उन्हें अंदर करने का काम किया जाए और हमारे जो निर्दोष सतनामी समाज को युवा साथी है उनको बाहर निकालने का काम किया जाए। लेकिन साथियों, शासन और प्रशासन इस बात की गंभीरता क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा है, ये सोचने वाली बात है। और साथियों,